अगर आपके पास भी कोई ऐसा डोरी वाला ब्लाउज हो जिसको आप डिजाइनर लुक देना चाहती हैं, तो चलिए इसको डिजाइनर लुक दे करके मैं बहुत ही प्यारा बनाऊंगी। उसके लिए एक एक्स्ट्रा कपड़ा मेरे पास ये है जो मैं टेलर मास्टर से ले ली हूँ, क्योंकि मैंने उनको बोला था गुच्छे वाला लटकन बनाने का। उन्होंने सिंपल लटकन बना कर दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं ये कपड़ा एक्स्ट्रा ले ली हूँ और इसे स्काई वाले ब्लाउज के कंधे से नाप करके मैं एक चौड़ा पट्टी इसमें से कट करूँगी और बहुत ही प्यारा मस्त लगने वाला एक ऐसा डिजाइनर ब्लाउज इसको मतलब बना दूँगी कि देखने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि ये सिंपल सा ब्लाउज है। तो मैंने एक चौड़ा पट्टी कट कर लिया, अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप कम बेस कर सकती हैं, और इसको स्टिच कर ली हूँ और मैं इसको पलट करके सीधा कर लूँगी। और सीधा करने के बाद इसको जो सिलाई है इसको प्लेन करके बीच में थोड़ा सा आयरन से प्रेस कर देंगे, ताकि ये जो सिलाई वाला पार्ट है किसी कॉर्नर पे नहीं रहे, बीच में रहे। और बीच में ऐसे रहेगा पीठ की तरफ कि ये दिखे ही नहीं, तो थोड़ा सा फिनिशिंग अच्छा आएगा। तो मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। अब इस डोरी को मैं कट करके निकाल लूँगी, क्योंकि मैं इसको गुच्छे वाला बोली थी उनको बनाने के लिए, और उन्होंने सिंपल 3 लटकन इसमें डाल दिया, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और उनसे बकझक करने से बेटर मुझे लगा कि भाई जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मुझे दे दीजिए, मैं अपने नीड के अनुसार देखूँगी कि इसमें क्या कर सकती हूँ। और मेरे पास ज़्यादा कपड़ा भी नहीं था कि मैं गुच्छे वाला लटकन बना लूँ, तो मैं सोची कुछ ऐसा इसमें क्रिएट करूँगी इतना ही कपड़े में, ताकि मेरा ब्लाउज मतलब देखने में एकदम नया लुक मतलब लगे, सुंदर लगे, डिजाइनर लगे, प्यारा लगे। तो चलिए मैंने इसमें क्या किया, बेल्ट लगा दिया। इस बेल्ट को जो मैं सिली थी उसको इसमें सिल दी, और ये लटकन को मैं इस डोरी में से निकाल लूँगी। और डोरी में से निकाल करके, ये लटकन भी अच्छा से नहीं बना हुआ है क्योंकि इसमें सिलाई दिख रहा है, कॉर्नर लटका हुआ है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये। तो मैं इसके कॉर्नर को भी, ये वाला कॉर्नर बिल्कुल गंदा दिख रहा है, तो मैं इसको पहले अंदर करके फोल्ड करके अच्छे से सिलाई करूँगी। क्योंकि टेलर मास्टर पैसा तो ले लिए हैं, लेकिन कहना नहीं चाहिए मेरा काम फिनिशिंग के साथ नहीं किए हैं। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि इसमें कुछ अपना करके बना लेते हैं, और बना करके मैं उनका नाम भी नहीं ले सकती। जो भी किए ठीक है, इसके बाद से मैं तो वहाँ नहीं सिलवाऊँगी ब्लाउज। तो चलिए अब इस लटकन को मैं, ये मोती जो है मेरा, उसमें ऐड करके बनाऊंगी। बहुत ही प्यारा है। पिछले वीडियो में मैंने इस मोती से बहुत कुछ बनाया था। तो देखिए इस लटकन के अंदर से मैंने धागा ले लिया और 4 मोती इसमें पिरो लिया। अब पिरो करके इसमें क्या करूँगी, ये जो मेरा जो बेल्ट लगा हुआ है इसमें 2-2 अंगुल के मार्जिन पर मैं इसमें स्टिच कर दूँगी। तो देखिए 2 अंगुल मार्जिन ले ली हूँ मैं, और इसको यहाँ पे ऐसे सिलाई से ऐसे मतलब हाथ का ही यहाँ पे काम करना है, तो ऐसे करके इसको स्टिच कर लूँगी। एक बार और इसमें से निकाल लूँगी, और एक बार और निकालने के बाद इसमें से इस धागे को अब मैं इस मोती के अंदर से निकाल दूँगी, ताकि ये धागा मतलब वहाँ पे नॉट लगाते हुए दिखे नहीं। तो इस देखिए ऐसे मोती के अंदर से नहीं लगाएंगे, और फिर इस लटकन के अंदर से इस धागे को निकाल देंगे। और निकालने के बाद यहाँ पे मैं नॉट लगा दूँगी, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये मतलब ऐसे सिला हुआ है, लगेगा एकदम रेडीमेड है। तो अंदर से मतलब हाथ की फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। अगर वहाँ पे मैं नट लगाती तो बेल्ट के पास तो दिखता तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने ऐसे किया कि नीट एंड क्लीन दिखे और लगे कि कोई प्रोफेशनल सिलाई किया हुआ है, उस टाइप से लगे। तो मैं इसी तरह से इसको इसमें ऐड कर दी हूँ। अब देखिए कितना प्यारा ये लटकन लग रहा है। इसी तरह से मैं 6 लटकन है सबको इसमें ऐड कर दूँगी। 3 इधर के डोरी में का था, 3 इधर का। तो देखिए 6 लगा देने के बाद देखिए कितना सुंदर इसका फिनिशिंग आया, और डिजाइनर लुक लग रहा है ना, बिल्कुल लग रहा है नया। तो कोई कह नहीं सकता है कि ये अपने हाथों से मैं इसको बनाई हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने स्टिच कर दिया, मजबूत हो गया। और यहाँ पे मैं एक जुगाड़ लगाई हूँ इसको कम बेस करने के लिए, ताकि आपका कंधा अगर टाइट हो तो यहाँ मैं 2 बटन लगा दी हूँ, और इसी बटन के सहारे मैं इस बेल्ट को इसमें लगा दूँगी। इस बेल्ट में मैं काज बना दी हूँ, ताकि मुझे कम बेस करने का ऑप्शन रहे। अगर आप इसको मतलब टाइट है तो थोड़ा सा आगे पीछे काज लगा लीजिए और बटन लगा दीजिए तो फिक्स हो जाएगा, और ढीला है तो थोड़ा एक और काज, मतलब अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसको कम बेस कर सकती हैं। इसीलिए मैंने बेल्ट में काज लगाया है और ब्लाउज में बटन लगाया है। तो देखिए इस तरह से मेरा ये कंप्लीट लुक हो गया। तो हुआ ना कमाल का जुगाड़। अगर आपको ऐसे जुगाड़ चाहिए तो मेरे चैनल पे ज़रूर आइए, और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोग प्लीज़ दोस्तों बताइएगा ज़रूर कि मेरा ये जुगाड़ कैसा लगा। अब चलिए बनाते हैं कुछ DIY। तो DIY के लिए मेरे पास ये
टेप का जो खाली रिंग था पड़ा हुआ और ये रस्सी है, तो मैं सोची कुछ इसी से जुगाड़ करके अच्छा बनाते हैं, क्योंकि मेरे घर में काम हुआ था तो बहुत सारा एग्रो टेप का ये रिंग खाली पड़ा हुआ था। मैंने उठा कर रख लिया कि कभी भविष्य में मैं कुछ इससे बना सकती हूँ, क्योंकि हम लोग तो हमेशा कबाड़ से ही कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको रिंग को संभाल करके रखा था, तो आज मुझे ये काम आ गया। और मैं ये रस्सी इसमें फेविकॉल के मदद से थोड़ा सा कॉर्नर पे मैं फेविकॉल लगाई और इस पूरे रिंग को इसी रस्सी से कवर कर दूंगी। और इस तरह से पूरे रस्सी को कवर करने के बाद, मतलब मेरे पास 4 रिंग, मैं 4 रिंग का बना रही हूँ। रखी तो बहुत सारा हूँ, लेकिन अभी मुझे 4 ही का ज़रूरत था, तो मैं 4 इसमें चारों में इसी तरह से रिंग में लपेट दूंगी रस्सी। और लास्ट में मैंने यहाँ पे कट करके और फेविकॉल से इसको फिक्स कर देना है मुझे। तो आप चाहें तो हॉट ग्लू से भी लगा सकती हैं, फिक्स कर सकते हैं, या कोई भी साटने वाला ग्लू हो तो ये आराम से सट जाएगा। तो देखिए इस तरह से मेरा ये रिंग तैयार हो गया। इसी तरह से मैं 4 रिंग रेडी कर लूँगी। तो मैंने 3 पहले से रेडी कर लिया था और एक आप लोगों के सामने रेडी किया। तो इस तरह से चारों रेडी हो गया। अब थोड़ा सा इसी रस्सी से लटकन बनाते हैं, जैसे हम लोग सोफ़ा थ्रो में लगाते हैं ना लटकन, और ये आजकल तो पर्दे में भी चल रहा है। तो प्रिंटेस पे मैं बहुत सारे पर्दों में ऐसे लटकन रंग बिरंगा लगा हुआ देख रही हूँ, तो उसी से इंस्पायर होकर के मैंने इस लटकन को बनाया है। तो देखिए इस तरह से लपेट कर और बीच में एक छोटा सा धागा ले लीजिए और नॉट लगा लीजिए और इसको ऐसे पकड़ लीजिए और 2 बार ऐसे ऐसे घुमा लीजिए और इसके बाद इसमें इसके अंदर से ऐसे खींच लीजिए और खींच करके टाइटली ऐसे कस दीजिए। और कसने के बाद जो एक्स्ट्रा रस्सी है उसको कट करके निकाल लीजिए और बीच से भी इसको कट कर दीजिए। और बीच से कट होने के बाद इसको सबको एक साथ लेकर के बराबर में कट लगा दीजिए। और ये फिनिश हो गया, बराबर हो गया। तो इसका एक एक रस्सी लेकर के इसको खोल दीजिए। आप चाहें तो इसको खोल करके कॉम भी कर सकती हैं, और कम कर दीजिएगा तो फिनिशिंग और भी अच्छी आएगी। लेकिन मुझे करली करली पसंद था, मैं करली करली बनाऊंगी, तो इसको मैं सिर्फ खोल दूंगी रस्सी को, इसमें कॉम नहीं करूंगी। तो इस तरह से पूरे को खोल करके देखिए कितना सुंदर एक लटकन हमारा बन करके रेडी हो गया। तो इस तरह से मैं 9 लटकन बना चुकी हूँ। अब चलिए एक कागज़ को फोल्ड करेंगे और इसको लीफ के शेप में कट कर लेंगे। और इस पे लीफ के शेप में कट करने के बाद इस पे थोड़ा सा मैं फेविकॉल लगाऊंगी और इस पे रस्सी से ही इस कागज़ को कवर कर दूंगी। ऐसा मैं मतलब 8 बनाऊंगी। तो देखिए ऐसे ऐसे लगा देना है फेविकॉल और इसको कवर कर देना है इस कागज़ को। तो एक मैंने कवर कर दिया और इसी के नाप से 1-2 और कट कर लूँगी और उसके बीच में लगा करके फेविकॉल थोड़ा ज़्यादा लगाइएगा ताकि जल्दी से चिपक जाए। और नहीं हो तो ग्लू भी लगा सकती हैं आप, हॉट ग्लू से भी चिपका सकती हैं, लेकिन मैं फेविकॉल से ही चिपकाई हूँ। और थोड़ा मैं फेविकॉल ज़्यादा लगा दूँगी ताकि अच्छे से चिपक जाए और जल्दी भी हो जाए। तो इस तरह से मैं 8 लीफ बनाऊँगी। तो एक लीफ मेरा देखिए इस तरह से रेडी हो गया और ये लीफ बहुत सुंदर मतलब लगने वाला है। तो देखिए मेरा 8 रेडी है और ये देखिए कितना कितना सुंदर इसका फिनिशिंग आया है। अब चलिए एक थोड़ा सा मतलब लूँगी मैं यहाँ पे वाल पुट्टी। ये 30 रुपये किलो आता है। किसी भी पेंट की दुकान पे जाइएगा, वाल पुट्टी बोलिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो बचपन में जो हम लोग आटे की चिड़िया बनाकर खेलते हैं, तो उसी तरह से मैं इसमें चिड़िया बनाऊंगी इस वाल पुट्टी का। तो बचपन का फीलिंग मुझे आज आ रहा है कि मैं चिड़िया बना रही हूँ। तो इसी तरह से आटे की चिड़िया जो हम लोग बचपन में बनाते थे खेलते खेलते, उसी तरह से मैंने इस चिड़िया को भी बना लिया। तो मैं 4 चिड़िया बनाऊंगी और चिड़िया बनाने के बाद इसका थोड़ा सा आइज बनाऊंगी। आई भी तो ज़रूरी है, तो थोड़ा सा गोल बना करके यहाँ पे चिपका दूंगी, एक तरफ से इधर से और एक थोड़ा सा इधर से गोल बना करके इधर भी, दोनों तरफ से मतलब आँख इसका रेडी हो जाएगा। तो ये जल्दी सूख करके रेडी हो जाता है, ये मतलब टाइम नहीं लगता है। अब थोड़ा देर में ही पंखे की हवा में रख दीजिएगा तो ये हार्ड हो जाता है। तो देखिए इस तरह से मैं चिड़िया बना ली हूँ। अब इस चिड़िया के थोड़ा सा आँख को काला मुझे ब्लैक करना है। तो एक्रिलिक पेंट लेकर के मैं इसके आँख को, सिर्फ आँख को ही काला बनाना है। थोड़ा सा सावधानी से इसको करना है ताकि आँख के बाहर थोड़ा सा भी नहीं लगे, क्योंकि इस चिड़िया को तो पेंट करना नहीं है, सिर्फ आँख को ब्लैक बना देना है। और इसके मुंह को थोड़ा सा मैं एक्रिलिक पेंट से ही गोल्डन टच दूंगी, हल्का गोल्डन और येलो बेस में इसका मतलब मुंह बनाऊंगी। जैसे गौरैया चिड़िया होती है ना, गौरैया ही मैं बना रही हूँ एक तरह से। तो देखिए सबका मैंने आँख और मुंह दोनों रेडी कर लिया। अब मैं इसमें जो लिप बनाई थी उसको चिपका लूँगी। तो थोड़ा सा फेविकॉल लेंगे और ये लिप जो बनाई थी इस पे फेविकॉल लगा करके
ये दोनों मतलब एक पंख इधर से और एक पंख इधर से, तो 4 चिड़िया है, इसीलिए मैंने 8 लिप बनाया था। तो इसको भी अच्छे से मतलब फेविकोल लगाएंगे और दोनों तरफ से ऐसे ऐसे दबा देंगे, और दबाने के बाद ये पंख रेडी हो गया। थोड़ा सा इसको रस्सी से मैं सोच रही हूँ बांध देती हूँ ताकि ये जल्दी से सूख जाए। तो देखिए ऐसे ऐसे रस्सी लपेट दीजिए और लास्ट में एक नॉट लगा करके साइड में रख दीजिए। इस तरह से थोड़ा देर छोड़ दीजिएगा तो आपका सूख करके रेडी हो जाएगा। अगर आप सुखाना जल्दी चाहती हैं तो हॉट ग्लू भी लगा सकती हैं। तो मैं तो फेविकोल से चिपका ली हूँ क्योंकि यहाँ फेविकोल ज़्यादा काम करेगा। और ये जो लटकन मैंने 9 बनाया था तो इस 9 लटकन को भी इसी में ऐड करना है, और ये 4 रिंग बनाई हूँ इसे भी इसी में ऐड करना है। तो देखिए रिंग के ये जो लटकन है इसमें मैं लटकन का रस्सी डोरी जो होता है इसको एक लॉन्ग डोरी लगाऊंगी और बाकी 8 को छोटा डोरी लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे ताकि इधर उधर ये सरकेगा नहीं और हमारा ये डोरी लंबा सा बन के रेडी हो जाएगा। और देखिए मैं 8 को छोटा छोटा डोरी में ऐड कर दी हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्लू लगाई, हॉट ग्लू, और इसको रिंग को चिपका ली, और ये बीच में मैं बड़ा वाला चिपकाऊंगी क्योंकि इसको बीच में रहेगा तो अच्छा लगेगा। और किनारे किनारे जितने छोटे वाले लटकन हैं उनको चिपकाना है। तो देखिए बीच में यहाँ अच्छे से फिक्स कर देना है ताकि बीचों बीच सेंटर पार्ट में हो। और देखिए ये जो लटकन है छोटा वाला इसको मैं किनारे किनारे से चिपकाऊंगी। अब मैं 2-2 अंगुल के मार्जिन पे चिपका रही हूँ, और इसको ऐसे चिपकाना है ना कि बाहर से नहीं दिखे, अंदर से चिपकाना है। तो अंदर से थोड़ा थोड़ा ग्लू लेते जाइए और अपने ये लटकन का जो डोरी है इसमें ग्लू लगा दीजिए और अंदर अंदर से चिपकाते जाइए। और रिंग के अंदर चिपकेगा तो बाहर से फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। और 2-2 अंगुल के मार्जिन पे लगाइए, घना रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप इससे कम ज़्यादा अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कर सकती हैं। मैं 2-2 अंगुल पे लगा रही हूँ, आप इससे 1 अंगुल ज़्यादा भी कर सकती हैं और कम भी कर सकती हैं। तो देखिए इस तरह से इसका मतलब लुक आ रहा है। अब चलिए इसमें ये जो चिड़िया है इसको भी फिक्स कर लेते हैं। तो ये बड़ा ही प्यारा लगने वाला है। मैं अपने बालकोनी में जो गार्डन लगाई हूँ उसी में इसको हैंग करने के लिए बना रही हूँ। तो देखिए एक चिड़िया मैं यहाँ और यहाँ दोनों ग्लू के मदद से चिपका दी हूँ। अब थोड़ा सा इस रस्सी में से टुकड़ा ले लूँगी और यहाँ पे ये रस्सी का टुकड़ा यहाँ पे डाल दूँगी, और ये 2 गोल मैं अंडा बनाई हूँ। तो ये चिड़िया के 2 अंडा यहाँ पे हो गए, दोनों चिड़िया बैठी है और यहाँ 2 अंडा हो गया। अब चलिए ये जो बाकी रिंग है इसको भी यहाँ पे चिपका लेंगे और ये इसको भी इस पर चिपका लेंगे, और 2 चिड़िया जो मेरे पास बची हुई हैं उन दोनों चिड़िया को इसमें हैंग कर देंगे। तो 2 चिड़िया हो गई, 2 अंडे हो गए और 2 चिड़िया के बच्चे हो गए। और ये फाइनल लुक मेरा इस तरह से कंप्लीट हुआ। इसको आप कहीं भी हैंग करिएगा तो बड़ा ही सुकूनदायक, ये जैसे जैसे हिलेगा नेचुरल लगेगा कि सच में इसमें चिड़िया बैठी हुई हैं। बहुत ही प्यारा लुक लगने वाला है। तो फ़िलहाल तो मैं अपने विंडो के पास आपको हैंग करके दिखा रही हूँ, लेकिन मेरा ये बालकनी गार्डन है उसमें मैं लगाऊंगी, हैंग करूँगी, तो ये बहुत प्यारा लगता है। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये DIY कैसा लगा। और देखिए कुछ भी खर्च नहीं हुआ, घर के बचे खुचे चीज़ों से ही मैंने इसे तैयार कर लिया है। तो 0 बजट में मेरा ये रेडी हो चुका है और देखने में भी मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। बाकी मैं आशा करूँगी कि ये कैसा लग रहा है आप लोगों से मुझे पता चले। तो चलिए तीसरा DIY बनाते हैं, वो भी थर्मोकॉल से। ये मेरा थर्मोकॉल बेकार पड़ा हुआ था, मैं सोची कि कुछ ना कुछ आज इससे जुगाड़ करते हैं। और मैं ऑनलाइन शॉपिंग की थी तो उसी में ये वाला पेपर जो आता है ना, तो मुझे ये दिखा तो आइडिया मेरे दिमाग में आया कि इससे ऐसा जुगाड़ बनाएं ताकि देखने में सुंदर लगे। तो देखिए मैं इस कॉर्नर पे थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर ली हूँ दोनों कॉर्नर पे, और एक बीच में सर्कल ड्रॉ की हूँ। तो इसके ऊपर इसको रख करके इस पन्नी में भी मैं सर्कल ड्रॉ कर लूँगी, और ड्रॉ करके इसको भी कट करके निकालेंगे। ये पन्नी इस पर रख करके इसलिए ड्रॉ की हूँ ताकि इसके बराबर का हो, मतलब कम बेस नहीं हो। तो एक मैंने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए इस कॉर्नर पे भी ऐसे ही इस तरह से ऐसे करके, और मतलब 2 कॉर्नर का इसका है तो 2 कॉर्नर का निकालूंगी और एक राउंड शेप निकालूंगी। अगर आपके पास 2-3-4 ऐसे थर्मोकॉल हैं तो आप 2-3-4 बना लीजिएगा, तो एक वॉल पे लगाइएगा, बहुत प्यारा लगता है। इस पर थोड़ा सा मैं स्प्रे पेंट कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी एक्रिलिक पेंट भी कर सकती हैं या ऑयल पेंट भी कर सकती हैं। तो देखिए मैं इसको स्प्रे पेंट कर दी, झटपट रेडी हो गया। अब मैं इसको इस पर बीच में चिपका दूँगी।
आप बड़ा अगर कार्डबोर्ड आपके पास हो तो उसे वाइट पेंट करके उस पे भी बना सकती हैं, या थर्मोकोल आपके पास बड़ा हो तो उस पे भी तरह तरह के डिज़ाइन, मतलब आपके आइडिया के अनुसार, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे आइडिया आप यूज कर सकती हैं। अब देखिए मैं इतना सारा रस्सी ले ली हूँ और सब एक नाप में कट करूँगी, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी और ढेर सारा कट करूँगी, क्योंकि इसको मैं किनारे किनारे से चिपका करके सुंदर बनाऊँगी। तो देखिए ये तो मैंने चिपका दिया फेविकोल से, और इसके किनारे किनारे ये ग्लू लगा करके हॉट ग्लू से फटाफट चिपकाती जाऊँगी और चारों तरफ से इसको ऐसे चिपका दूँगी जैसे सूरजमुखी होता है। तो ये बोहो स्टाइल में ये वॉल हैंगर बना रही हूँ, और ये 4-5 का अगर सेट आप बना करके किसी भी दीवार पे लगाइएगा तो दोस्तों क्या बोले, बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो देखिए मैं चिपका ली हूँ। अब इस सब का जो रस्सी का ये पार्ट है, इसको धीरे धीरे मैं खोल करके गुच्छा टाइप से कर दूँगी, जैसे मैंने चिड़िया वाले घोंसले का लटकन का जो खोली थी उसी तरह से इसको भी देखिए मैं खोल करके रेडी कर दी हूँ। अब थोड़ा सा ये दिख रहा है तो ऊपर से इसका 2 लाइन इसमें चिपका दूंगी, ताकि ये जो रस्सी का कॉर्नर दिख रहा है वो भी नहीं दिखे। तो नहीं, उसको कवर कर दिए। अब हैंग करने के लिए यहाँ मैं चिपका दे रही हूँ। आप चाहें तो डबल साइडेड टेप जो आता है उससे भी चिपका सकती हैं, तो लेकिन मैं यहाँ पे हैंग करने के लिए लगाई हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास डबल साइड टेप नहीं है। तो ये चिपक जाएगा क्योंकि हल्का होता है, डबल साइडेड टेप इसका भार सह लेगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब चलिए इसको भी चिपका लेते हैं। ट्रायंगल शेप में जो कटती हूँ उसे भी चिपका करके और रेडी करती हूँ। तो ट्रायंगल शेप दोनों कॉर्नर पे मैंने चिपका लिया, और ये कटा हुआ रस्सी किनारे किनारे से जैसे उसमें फिक्स की हूँ वैसे ही इसमें भी फिक्स कर दूँगी। और फिक्स करने के बाद इसका भी कॉर्नर खोल दी हूँ और अगल बगल से इसको चिपका करके रेडी कर लूँगी। तो चलिए देखिए इसका फाइनल लुक। मैं तो 2 ही बनाई हूँ, आप 5, 6, 7 बना सकती हैं, जिससे आपके एक दीवार कवर हो जाए और देखने में बहुत सुंदर लगे। तो देखिए इस तरह से देखिए इसको चिपका देने से थोड़ा सा मतलब एलिगेंट लुक मुझे लग रहा है, और हैंग करने के लिए मैंने ऐसे बना दिया। और देखिए इस कॉर्नर को मैं 2 लाइन इसमें रस्सी चिपका दी हूँ, इस कॉर्नर पे चिपका दी हूँ। तो इस तरह से चारों कॉर्नर भी फिनिश हो गए और देखने में सुंदर भी लग रहा है। तो मुझे तो लगा कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि इसमें खर्च बहुत कम आया और देखने में बहुत प्यारा। और 3, 4, 5 बना लेती हैं तो सोचिए कितना प्यारा लगेगा। अब देखिए मैं इसका फाइनल लुक दिखा रही हूँ। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरा वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और लाइक कमेंट से तो आप लोगों को पता ही है मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। आप लोगों की एक लाइक से मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, कमेंट से। तो मुझे मतलब मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करते रहिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा, और पसंद आए तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए।